हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं CITS इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि CITS इंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होता है, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से मुझे पढ़ना चाहिए, ये सभी वीडियो आपको इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। कहाँ से आप लोगों को CITS इंट्रेंस एग्जाम की लिए सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और आपको कौन से बुक से पढ़ने चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए, CITS इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न जो होता है ये कौन निर्धारित करता है, इसको सबसे पहले आपको जानना होगा। AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि ऑल इंडिया में कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी के माध्यम से आप लोगों को इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले सिलेबस की। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं डिटेल से आप लोगों को समझा पाऊंगा इस वीडियो में। तो यदि आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं CITS का, तो ये वीडियो आपको फुल देखना चाहिए। फुल देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे और अपनी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं समझ पाएंगे। कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, कौन से लेवल के एग्जाम में आपको पूछता है। यदि आप ITI से भरे हुए हैं, डिप्लोमा से भरे हुए हैं या BTech से फॉर्म को भरे हुए हैं, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको तैयारी करना है ये मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। देखिए, AICET ने अपना एक जो एग्जाम लेता है, ये दो तरीके से दो अपना सिलेबस में बांटा हुआ है। पहला जो आपका क्वेश्चन पूछेगा ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। टेक्निकल क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको नॉन टेक्निकल भी पूछता है यहाँ पे, नॉन टेक्निकल। अब यहाँ पे बात आती है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा और नॉन टेक्निकल पूछेगा। तो टेक्निकल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पूछता है, 75 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नॉन टेक्निकल की क्वेश्चन जो पूछता है वो कितना पूछता है, 25 क्वेश्चन पूछता है। तो ये नॉन टेक्निकल की जो सिलेबस होगी सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन टेक्निकल की जो सिलेबस होगा सभी ट्रेड के लिए अलग अलग होंगे, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ नॉन टेक्निकल, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, नॉन टेक्निकल सबके लिए कॉमन होता है, तो पहले मैं उसकी सिलेबस आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ गाइज, उसके बाद हम सिलेबस की डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 100 क्वेश्चन आपका 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है, 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल देखेंगे, नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या पूछता है एग्जाम में। चलिए नॉन टेक्निकल देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। नॉन टेक्निकल में नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल में आपको 25 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ, 25 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपका मैथमेटिक्स से 12 क्वेश्चन बनेगा और 12 जो क्वेश्चन बनेगा वो रीजनिंग से बनेगा। तो ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ 12-12 24 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका GK GS या करंट अफेयर से पूछ लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। नॉन टेक्निकल में सभी ट्रेड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, CITS इंट्रेंस एग्जाम के भरे हुए हैं, तो नॉन टेक्निकल सबकी तैयारी करना है। 25 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रीजनिंग की डिस्कस कर ले रहे हैं। रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आप रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, बहुत ईजी रहता है और आपको जल्द कवर कर लेंगे, ठीक है। अरिहंत का बुक से आप, यदि आपके पास होगा तो उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको वो बुक ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अमेजन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, रीजनिंग के जो चैप्टर हैं, आपको पहला जो चैप्टर है वो कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन पुटअप करता है, अल्फाबेट टेस्ट से पूछता है। अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। दूसरा जो आपका यहाँ पे दूसरा ध्यान रखिएगा, यानी कि दूसरा जो चैप्टर पूछता है ये एनोलॉजी से पूछता है। एनोलॉजी आप लोग भी नोट करते चलिए, ये सिलेबस एक बार आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा तैयारी के लिए, तो अपना सिलेबस नोट करते चलिए। तीसरा आपका जो पूछता है ये अर्थमेटिक रीजनिंग से पूछता है। अर्थमेटिक रीजनिंग आप लोग भी नोट करते चलिए मेरे साथ में गाइज, क्योंकि सिलेबस, बिना आप सिलेबस की तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। तो अर्थमेटिक रीजनिंग पूछेगा। उसके बाद चौथा जो चैप्टर पूछता है ये ब्लड रिलेशन से पूछता है। ब्लड रिलेशन नोट कर रहे हैं ना आप लोग, एक पेज पे नोट करते चलिए सारे सिलेबस को, तो ही आप अपना इंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ पार कर पाएंगे।
और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज मिलेगा गाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि NSTI कॉलेज होता है। अगर ये आपको मिल गया ना तो आपका टोटल खर्चा साल भर का 4,000 रुपये लगेगा, जिसमें आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा 4,000 रुपये में। पांचवा जो आप लोगों को पूछता है क्लासिफिकेशन चैप्टर से पूछता है, रीजनिंग क्लासिफिकेशन से। छठा चैप्टर यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कोडिंग डिकोडिंग से। छठा जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर आप लोग नोट करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। सारे सिलेबस को नोट करिए आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सातवां आप लोग को डायरेक्शन से पूछता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। डायरेक्शन यानी कि दिशा वाला जो चैप्टर है वो डायरेक्शन, ठीक है। सातवें के बाद आठवां आइए। आठवां आप लोग का जो पूछता है ये लॉजिकल रीजनिंग से पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। गाइज 9 नंबर का जो चैप्टर आप लोग को पूछता है, देखिए ये अभी हम ये क्वेश्चन रीजनिंग के आपको 12 से 13 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं इन्हीं चैप्टर से, ठीक है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग से आपको कहा जाता है पेपर कटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आपका क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद गाइज जो 10वां चैप्टर है ये आप लोगों का फिगर सीरीज से आ जाता है, फिगर सीरीज से फिगर सीरीज। नोट कर रहे हैं ना आप लोग गाइज, नोट करेंगे तभी आप लोगों को तैयारी हो पाएगी, क्योंकि एक एक चैप्टर आप लोग क्लियर कर पाएंगे और आप लोगों के पास समय नहीं है ना, बिल्कुल समय नहीं है। 11 नंबर का देखिए जो आप लोग का चैप्टर है रीजनिंग से क्यूब एंड डाइस से आता है, क्यूब एंड डाइस। 12 नंबर का देखिएगा, देखिए मैं आप लोग को 12 नंबर बता दे रहा हूँ मिरर इमेज से। गाइज मिरर इमेज से आपका क्वेश्चन बनता है, मिरर दे देगा, मिरर में आपको जैसे कि एक कैसे बनेगा मिरर में देखने में, ऐसा आप लोग को क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। और गाइज आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए भी मैं बताऊंगा, जो कि 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड टेस्ट से होंगे। पॉलिटेक्निक बीटेक ITI वाले सबके लिए मैं बताऊंगा, तो आप लोग सिलेबस नोट करते चलें सभी सिलेबस को। देखिए अगला जो चैप्टर आएगा वो कैलेंडर से रहेगा, और 14 नंबर का आपका जो चैप्टर रहेगा वो क्लॉक से। इतने जो है कि आप लोगों को रीजनिंग में चैप्टर देखने को मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसे मैं फटाफट मिटा दे रहा हूँ। गाइज इसको नोट कर लीजिए आप। तो आप लोगों को मैं बता दिया कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए नॉन टेक्निकल में आपका मैथ क्वेश्चन पूछता है, मैथ चैप्टर आपको कौन कौन से मैथ से तैयार करने पड़ेंगे चैप्टर्स। मैथ में आपको 12 से 13 क्वेश्चन वो भी देखने को मिल जाता है, यानी टोटल 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में आए जो कि मैथ और रीजनिंग से रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रह जाता है। तो चलिए मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है वो नोट करिएगा फटाफट। अपना CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ जो सब्जेक्ट है ये पुटअप करता है 12 से 13 क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग को जो एवरेज चैप्टर है, पहला एवरेज नोट करिएगा, एवरेज। दूसरा जो चैप्टर आप लोग को पूछता है यहाँ पे नंबर सिस्टम से पूछता है, इसका नंबर सिस्टम सभी क्लास की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज मैथ की क्लास वाली, तो वहाँ से आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप लोग का नंबर सिस्टम हो गया। तीसरा जो चैप्टर हो जाता है बोट एंड स्ट्रीम से, यानी कि नाव और धारा से, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। अगला चौथा नंबर देखिएगा, जो चौथा नंबर का चैप्टर होता है गाइज LCM और SCF से होता है, LCM एंड SCF यानी कि लौसा और मौसा जिसे बोलते हैं। और उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है आपका मिक्सर से रहता है, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो छठा चैप्टर आप लोग का पूछा जाता है, छठा चैप्टर वो है आप लोग का पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पार्टनरशिप वाले से, पार्टनरशिप। अगला 7वां नंबर देखिएगा गाइज, 7वां नंबर आप लोगों को पूछ लिया जाता है पाइप एंड सिस्टर्न से, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड
सिस्टम से पूछ लिया जाता है। 8वां जो चैप्टर आप लोगों को पूछा जाता है गाइज वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से 9 नंबर का चैप्टर जो पूछा जाता है वो परसेंटेज से रहता है आप लोगों का। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वाला परसेंटेज, ये चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। 10वां जो आप लोग को पूछता है ट्रीएंगल चैप्टर से, ट्रीएंगल, ये क्लास 10th लेवल का है सब गाइज ना, नॉन टेक्निकल है, आपको कोई 12 लेवल का नहीं मिलेगा। उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका कोर्स चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये गाइस चैप्टर आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला जो पढ़ना है टाइम एंड वर्क से पढ़ लीजिएगा, जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ्स की भी सिलेबस मैंने नॉन टेक्निकल पूरी सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है आप लोग को टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि कितने क्वेश्चन पूछा जाता है 75 नंबर का। तो आपको उस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस 75 नंबर वाले पे करना है। ये जो मैथ रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इन्हीं चैप्टर से होते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो उनको कर ले जाएंगे, इतना नॉर्मल क्वेश्चन होता है। आपको टेक्निकल पे फोकस करना है, और टेक्निकल आपको कहाँ से फोकस करना है ये भी मैं बताऊँगा। देखिए टेक्निकल के लिए आप तो कोई भी मतलब एमसीक्यू वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी बुक होगा जो कि आईटीआई लेवल का हो, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम आप लोग को डिस्कस करते हैं टेक्निकल सिलेबस का। देखिए गाइस जो टेक्निकल है आप लोग का, टेक्निकल सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए टेक्निकल आप यहाँ पे CITS कोर्स करना चाहेंगे तो इसमें कौन कौन से ट्रेड होंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताते चलूँगा, अभी बताते चलूँगा। और आप यदि ITI से फिलअप किए हैं फॉर्म, या पॉलिटेक्निक से किए हैं, या बीटेक से किए हैं, तो आपको कैसा बुक पढ़ना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले टेक्निकल का अब सिलेबस अलग अलग सिलेबस अलग अलग CITS कोर्स के लिए अलग अलग होता है। सबका लिंक मैं सेपरेट एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा कहाँ से वो भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप से किया हुआ है, पहला मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यदि आपने CITS कोर्स आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन से यदि आपने भरा हुआ है तो देखिए इसको कौन कौन भर सकता है, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। तो यदि आपका आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप या आर्किटेक्चरल असिस्टेंट से ITI किया हुआ है तो ये कोर्स के लिए आप लोग फिलअप करेंगे, और आपको इसी की बुक के तैयारी करना होगा। दूसरा जो है ITI लेवल का, देखिए जितने भी है आप लोगों को तैयारी कहाँ से करना है, तो ITI लेवल के तैयारी करना है। आप चाहे डिप्लोमा होंगे, आप चाहे बीटेक किए हुए होंगे, या आप चाहे ITI किए होंगे, सबका कॉमन पेपर आएगा। और मतलब नहीं है कि आप आपने ITI से भरा है, या डिप्लोमा से भरा है, या बीटेक से भरा है, सबका एक सेम क्वेश्चन आएगा। वो भी कौन से लेवल का क्वेश्चन आएगा, ITI लेवल का क्वेश्चन आएगा, ITI लेवल का। दूसरा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे, देखिए दूसरा जो है आप लोग का टेक्निकल जो होगा ये आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन वाला हो गया। उसके बाद कारपेंटर ट्रेड, देखिए कारपेंटर ट्रेड गाइस, थोड़ा इसमें मैं स्याही डाला हुआ हूँ लेकिन पता नहीं क्यों ये अभी मैं पूरा फुल किया हूँ इसको। देखिए अगला जो है कारपेंटर ट्रेड, तो आप लोग को कारपेंटर की जो ITI की बुक होंगी ना उसी से MCQ पढ़ना है, या आपको PDF में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, अमेजन का भी बुक का और कुछ PDF का भी, तो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, तो ये जो है ये कौन कौन से कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी वाले इसको पढ़ेंगे, इन्हीं बुक को, ITI जो CTS लेवल का है। उसके बाद आप चौथा जो है CHNM, यानी कि CHNM ट्रेड कौन कौन से ले सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती करते हैं आप लोग। CHNM इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस। इसको कौन कौन से भर सकते हैं,
तो यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस से या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस से आपने कोर्स किया है, ITI किया हुआ है, तो ये आपको CHNM कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा CITS में। और सबका CHNM जो है उसी की तैयारी करनी पड़ेगी, MCQ की, ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे टोटल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं, चाहे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे आपके टेक्निकल के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगला जो कोर्स है 5वें नंबर पे CSA ट्रेड होता है, CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसको कौन कौन से भर सकते हैं गाइस? तो जो कोपा ट्रेड है ना, ITI में यदि आपने कोपा ट्रेड किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या आपने CTS में यानी कि ITI में डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट से CTS किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, तो आप CSA ट्रेड लेंगे। और डिप्लोमा बीटेक वाले CSA ट्रेड से जो होंगे वो CSA ट्रेड लेंगे ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यही गलती हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि कोपा वाले CHNM ट्रेड ले लेते हैं तो उनको बाद में एडमिशन नहीं मिल पाता है। और CSA ट्रेड्स की आपकी तैयारी करेंगे, 75 क्वेश्चन आपका इससे आएगा, जो कि CSA ट्रेड से बनेंगे। उसका PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। 6 नंबर का है आप लोग का कॉस्मेटोलॉजी का, तो इसका भी PDF हमारे पास है, कॉस्मेटोलॉजी वाले का भी, कॉस्मेटोलॉजी। देखिए आप लोगों को जहाँ से भी क्वेश्चन मिले ना ऑब्जेक्टिव टाइप, चाहे जो भी आपका ट्रेड है, वो आपको 75 क्वेश्चन तैयार करने हैं ना, मतलब 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। 7वां हो गया, 6ठा हो गया। 7वें नंबर का देखिएगा, 7वें नंबर का जो टेक्निकल होता है ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। इनको 75 क्वेश्चन अपने ट्रेड से जो भी आपके पास होगा वही बुक से तैयारी करिएगा, 75 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ITI लेवल की बुक आपको तैयार करना है। ITI लेवल का बार बार मैं बता रहा हूँ, ITI लेवल का है, चाहे आपने डिप्लोमा किया या बीटेक किया, उससे मतलब नहीं है। अगला है ड्राफ्टमैन सिविल। यदि आपका ट्रेड है तो सबसे पहले देखिए ड्राफ्टमैन सिविल। यदि आपने ड्राफ्टमैन सिविल से या सर्वेयर से ITI किया हुआ है तो आपको ड्राफ्टमैन सिविल लेना पड़ेगा। 9 नंबर का देखिएगा, यह है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आप लोग को CITS में लेना होगा, तो यदि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है या वायरमैन से किया है, आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही लेना पड़ेगा। और आपको इलेक्ट्रीशियन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा 75 टेक्निकल क्वेश्चन के लिए। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स EMG से शॉर्ट में बोलते हैं, EM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। इनको देखिए जैसे आपने CTS किया है यानी कि ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस से, या टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपने किया है, तो आपको EM ट्रेड लेना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड लेना होगा। ठीक है, और आपको तैयारी कैसे करना है देखिए, तो इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा अधिक से अधिक। जितना अधिक आप लोग ITI लेवल की बुक को तैयार करें, ITI की लेवल की बुक की तैयारी करेंगे, उतना ही अच्छा आपका ये तैयार होगा 75 क्वेश्चन ना। अगला 13 नंबर का देखेंगे, 13 नंबर का है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। 13 नंबर का है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से यदि आपने देखिए फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं तो आप फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी लेंगे CTS में, और इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगला जो है फीटर ट्रेड वालों के लिए, 14 नंबर पे फीटर। तो देखिए फीटर ट्रेड कौन कौन ले सकता है,
यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा बीटेक किया है तो आप फीटर ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए फीटर आईटीआई में है तो आप फीटर ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको फीटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करनी होगी। फीटर, हालांकि मैं सबका अलग अलग सिलेबस आप लोग को चैप्टर वाइज बताया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं ना। आगे के चलते हैं, आगे की वीडियो पे देखेंगे। अगला जो आप लोगों से पूछा जाएगा 15 नंबर पे फाउंड्री मैन का, 15 फाउंड्री मैन। यदि आप फाउंड्री मैन से CITS के लिए भरा हुआ है तो आपको फाउंड्री मैन वाले ही बुक को पढ़ना पड़ेगा ITI लेवल का, और उसके ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके, ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा आप लोग तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा गाइज। चाहे आपको जहाँ से भी PDF मिल जाए उसे पढ़िए, या आप बुक लेना पड़े तो बुक ले लीजिए। उसके बाद अगला है 16 नंबर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। 16 नंबर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले ले सकते हैं, और इसमें आपको इसी के 75 जो क्वेश्चन है तैयारी करने पड़ेंगे। देखिए मैं हालांकि यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चैप्टर वाइज भी बता दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ कोर्स बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से भरे हुए हैं तो इसी का क्वेश्चन आपको तैयारी करना पड़ेगा ना। PDF आपको जहाँ से मिल जाए ले लीजिए गाइज, और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत कम समय देता है। उसका मैकेनिक MAM, यानी कि MAM जो है यानी कि मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, इसके आपको बुक को पढ़ना होगा, और इसी के लेवल जो ITI की लेवल की बुक है उसे आपको तैयारी करना होगा 75 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद देखिए मशीनिस्ट जो ट्रेड है, यदि आप यहाँ पे CITS कोर्स में मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टेक्नोलॉजी, मशीनिस्ट ऑपरेटर एडवांस मशीन टेक्नोलॉजी, यानी कि मशीनिस्ट बोलिए, या आपने ITI में ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से किया हुआ है तो आप मशीनिस्ट ट्रेड ले सकते हैं, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस टूल मेंटेनेंस। इसके ITI लेवल की बुक को आपको पढ़ना होगा। फिर 19 नंबर का देखेंगे, 19 नंबर का मशीनिस्ट ग्राइंडर। तो मशीनिस्ट ग्राइंडर जो ट्रेड है, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले ही सिर्फ ले सकते हैं, और डिप्लोमा यदि आपने किया है तो भी ले सकते हैं मैकेनिकल से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मशीनिस्ट ग्राइंडर की जो ITI लेवल की बुक है उसे आपको तैयारी करना होगा। 20 नंबर का देखेंगे यहाँ पे मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल। तो मैकेनिक जो डीजल चैप्टर है, या आपने मैकेनिक डीजल हो गया, या मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, 21 नंबर मैकेनिक मोटर व्हीकल, MMV मैकेनिक मोटर व्हीकल, या आपने ट्रैक्टर मैकेनिक लिया हुआ है, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो आपको ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग की कोई भी मार्केट में अरिहंत का होगा, या मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही मिल जाए, लगभग सभी। तो आप लोगों को अमेजन से मंगा लीजिएगा या मार्केट से ले लीजिएगा, इस कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए मैकेनिक डीजल हो गया, या MMB हो गया, या ट्रैक्टर मैकेनिक्स वाले होंगे, इनको ऑटोमोबाइल की जो बुक आती है ना, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना है, जिससे आपको 75 क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिटा दूंगा, इस चोट लग गई, पैर पे ही गिर गया ये डस्टर, कोई नहीं, चलिए ये मिटा दिया। अब देखिए आगे का जो देखना है, आगे का यदि आप ट्रेड है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, 23 नंबर का मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। यदि आपका ये CITS कोर्स में लिया है तो आपको मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में ITI होना चाहिए, तो ये ट्रेड ले सकते हैं, या जो भी लेंगे तो उसके लिए आपका टेक्निकल सिलेबस 75 क्वेश्चन आपके इसी के ITI लेवल की बुक को तैयारी करना है। 24 नंबर का जो ट्रेड आएगा ये आपका MRAC, यानी कि
MRAC यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, MRAC। तो इसे MRAC वाले ले सकते हैं। यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से MRAC से किया है तो भी आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये ट्रेड है, और आपने ITI किया है MRAC से तो ये चैप्टर ले सकते हैं। और इसी के ITI के लेवल के बुक को आपको 75 क्वेश्चन की तैयारी करना है। अगला 25 नंबर में लिख लूँ पूरा। अगला देखिए ऑफिस मैनेजमेंट का है। तो आपको ऑफिस मैनेजमेंट इसी के ITI की 75 क्वेश्चन आपको तैयारी करने पड़ेंगे, 75 क्वेश्चन करने के लिए ITI लेवल का, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले ये ध्यान देंगे। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी वाले हिंदी लेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी, इनका भी अलग अलग है। हिंदी वाले हिंदी लेंगे, इंग्लिश वाले तो उनको हिंदी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। प्लम्बर वालों को प्लम्बर ट्रेड की ITI में जो ट्रेडें चलती हैं उनके MCQ को तैयार करना पड़ेगा। रोडा यहाँ पे ट्रेड है जिसे रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक, रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक। अगर आपने CTS यानी कि ITI में ड्राइंग या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से कोई क्लास से चलती हैं जो ट्रेड चलता है उनसे किए हुए हैं तो आप यहाँ पे रोडा ट्रेड ले पाएंगे। अगला देखेंगे, अगली जो ट्रेड है जैसे कि स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, शीट मेटल वर्कर हो गया, सरफेस ऑर्नामेंटेशन हो गया, टूल एंड डाई मेकर यदि आपने CITS में लिया है, या टर्नर ट्रेड लिया है, वेल्डर ट्रेड लिया है, चाहे आपने वेल्डर ट्रेड लिया हुआ है, चाहे आपने देखिए ITI में GTAW, GMAW, पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर वेल्डिंग इंस्पेक्शन आदि से लिया हुआ है तो आप वेल्डर ट्रेड लेंगे। उसका पेंटिंग टेक्निकल टेक्नोलॉजी से लेंगे। तो ये आपको देखिए यदि आपने BTech किया है या डिप्लोमा किया है तो आपको आपको ITI के लड़कों से संपर्क करना पड़ेगा। वो जो बुक रखे होंगे वो उनके लेवल का आपको बुक पढ़ना होगा। और यदि आपके संपर्क में लड़के नहीं हैं तो आप बुक स्टोर पे जाइएगा, तो वहाँ बोलिएगा कि आपने ये ट्रेड से ITI का बुक चाहिए, या इसके लेवल का कोई भी MCQ ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए मिल जाए तो वो बुक से आपको तैयारी करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए स्पेशली कोई भी CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई भी मार्केट में स्पेशल बुक अवेलेबल नहीं है गाइस। तो आपको खुद से तैयारी करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से भी मिल जाए आप लोग पढ़िए, PDF मिल रहा है PDF से पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकेंगे आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा। और आपको बस BTech है या डिप्लोमा है तो आपको ITI लेवल की तैयारी करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में मैंने आप लोगों को फुल सिलेबस के बारे में बता दिया है। यहाँ पे टेक्निकल सिलेबस जो कि 75 क्वेश्चन है इसकी डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी अलग अलग जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये सभी का सिलेबस में अलग अलग बता दिया कौन कौन से चैप्टर मुख्य हैं जो कि आपको पढ़ना है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वो सब पढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ PDF आप लोगों को कलेक्ट करके बनाया हुआ है, उस PDF को भी आप ले सकते हैं। कुछ PDF बन पाया इन ट्रेडों में, सबका नहीं बन पाया। हालांकि कोशिश जारी है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाए, और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF का, तो उन सबको डाउनलोड करके पढ़िए। आज के लिए वीडियो में इतना ही लग रखते हैं गाइज। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि CITS से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जॉब की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। और एक गाइज छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने व्लॉगिंग चैनल देखना पसंद करते होंगे तो मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जरूर थोड़ा सा सपोर्ट करिए गाइज कि वो भी चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।